हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रेमचंद, मेरे यूट्यूब चैनल शिक्षा के प्रसार पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पूरक जोड़ों पर क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक स्टूडेंट ने टेलीग्राम पर 3-4 क्वेश्चन क्या किए थे, मैसेज किए थे, बोले कि सर आप इसको बता दीजिए। उसको मैं बताऊंगा। और एक बच्चा था, वो व्हाट्सएप पे कमेंट किया था, उसके एक प्रश्नों को उत्तर देना है। तो हम लोग यहाँ पर पूरक जोड़े से संबंधित एक प्रश्न देखेंगे, फिर उसके बाद उन प्रश्नों पर डिस्कस कर लेते हैं जो बच्चों ने कमेंट किया है। इसलिए उसको बताना ज़्यादा ज़रूरी है। इसको तो हम लोग अगली क्लास में भी क्या कर सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। आप समझदार स्वयं हैं। तो चलिए हम लोग इसमें थोड़ा पूरक जोड़ों पर देख लेते हैं कि जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़े हैं उसको एक बार थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। 3 तथ्य हैं, 3 तथ्य क्या कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं। IO वाला ये प्रोसेस हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि मैंने आपको ये बताया कि यदि प्रश्न में आल मिल जाए, अर्थात सभी मिल जाए, सभी का प्रोसेस अर्थात आल का प्रोसेस मिल जाए, तो आल पर हमको ये मालूम है, इस पर ए कार्य करेगा। क्या ए कार्य करेगा? इस पर क्या ए कार्य करेगा। एंड ओ हमारा क्या कहलाता है? ओ हमारा क्या सम नॉट कहता है, सम नॉट। ओके, और इसी की जस्ट बाद सम आता है। क्या? सम अर्थात कुछ। ये कुछ के आगे हमेशा आई रहेगा, कुछ के आगे हमेशा आई रहेगा, आई के बाद ओ ही रहेगा। ये सम नॉट की ही कंडीशन रहेगी। ओके, अब जैसा कि यहाँ पर ये देखिएगा दोस्तों, सम के बाद मैंने आपको पुनः सम लिखवाया था, राइट, अर्थात कुछ ही लिखवाया था। कुछ है तो यहाँ आई कार्य करेगा। एंड आई के आगे मेरा ई था। क्या? ई था। ई अर्थात नन था। ओके, अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी बात समझना है। मैंने आपको पिछले क्लास में पढ़ाया था। यदि आप नहीं देखे हैं मेरी पिछली क्लास, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या किया हूँ, लिंक दिया हूँ, वहाँ से आप मेरी क्लास को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है दोस्तों, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सम है, क्या सम है, इसी के बाद देखिए हम ये कहते हैं, ये जो सभी है, आल जो है प्रोसेस, ये जो आल है, आल पर ए कार्य करेगा और सम पर ओ कार्य करेगा। सम नॉट का अर्थ होता है कुछ नहीं। क्या? कुछ नहीं। और सम नॉट यहाँ पर भी है तो यहाँ पर भी कुछ नहीं होगा। और नन का कोई नहीं। क्या? कोई नहीं। देखिए मैं अभी सब क्लियर कर देता हूँ। देखिए हमेशा ये ध्यान रखिएगा, ए और ओ के बीच ही पूरक जोड़े बनेंगे। क्या? ए और ओ के ही बीच पूरक जोड़े बनेंगे। इसको मैं अगले क्लास में नोट में लिखवाऊंगा, आप निश्चिंत रहिएगा। आई ओ के बीच क्या बनेगा? पूरक जोड़े बनेंगे। जब आपको सभी या सम नॉट, मिडिल या प्रारंभ या क्या लास्ट में दिखाई दे, तो ये हमारा कंडीशन यही तीनों नियमों को फॉलो करेगा। मैंने इसी पर 4 पॉइंट भी लिखवाया था, 5 पॉइंट, उसको आप लोग अध्ययन कर लीजिएगा पिछली क्लास देख करके, तभी ये आइदर और क्लियर होगा, फिर अन्यथा मुश्किल हो जाएगी इसको समझने में। सम अर्थात कुछ, जब कुछ के केसेस रहेंगे वो हमेशा आई का रहेगा, जब नन रहेगा हमेशा ई रहेगा। तो इसके बाद हमेशा पूरक जोड़े बनेंगे। क्या? पूरक जोड़े। ओके, पूरक जोड़े बनेंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिएगा कि
इसमें कुछ ऐसे तथ्य भी हैं जो पूरक जोड़े नहीं बनेंगे। क्या? जो पूरक जोड़े नहीं बनेंगे, वो हम लोग आने वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसी पर हम लोग एक प्रश्न छोटा सा देख लेते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट व यूनिक प्रश्न है, उसको आप समझेंगे। किसी इसमें या तो एक या तो दो, एक सही हो सकता है या दूसरा सही हो सकता है, दोनों सही होने की संभावना नहीं रहेगी, ये असत्य रहेगा दोस्तों। क्या? ये असत्य रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। दोनों किसी हाल में सत्य नहीं होंगे, या तो एक या तो दो, इस कंडीशन में। ओके, चलिए इसको रफ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैं उस प्रश्न को लिखता हूँ जिससे कि उस प्रश्न को हम लोग यहाँ डिस्कस कर लें। देखिए क्वेश्चन है, ओके, पहला स्टेटमेंट के साथ में रहेगा। जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया था कि यहाँ स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या? स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं यहाँ समझा रहा हूँ, आप लोग समझिए कैसे होगा प्रोसेस। मैं ये दिखा रहा हूँ। बिना स्टेटमेंट की ये प्रश्न सॉल्व होंगे नहीं, और मैंने नोट में लिखवाया था कि यहाँ पर स्टेटमेंट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो उसका देखिए रीजन क्या होता है। पहले इसको प्रश्न को देखिए, ये स्टेटमेंट है, कथन है। ओके, सम ए आर बी, सेकेंड सम बी आर सी, कंक्लूजन देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए सम ए आर सी, दूसरा नन ए आर सी। देखिए यहाँ पर आपको कोई भी दो स्टेटमेंट गलत पाए जाएं, क्या मान लीजिए कि यहाँ पर कोई भी दो स्टेटमेंट क्या हो, गलत पाए जाएं, तो उसको हम लोग आइदर आर की माध्यम से जांच करते हैं। लेकिन आइदर आर के लिए सेम होना अनिवार्य है। क्या? सेम होना अनिवार्य है, अर्थात जैसे कि हम लोग कॉमन टर्म में देखते थे। ओके, इसको देखिएगा। जैसा कि हम लोग प्रश्न में ए या सी, ओके, ए तो है नहीं। क्या? ए तो है नहीं, यहाँ पर है, कंक्लूजन में है ए और सी यहाँ पर है। तो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, ये यहाँ पर हो सकता है, ये यहाँ। जरूरी नहीं कि ये सेम हो जाए, ये ध्यान दीजिएगा, लेकिन सेम होना अनिवार्य है। हम जैसे कि अभी ये बताया, मैंने ये बताया कि आपको याद होगा आल में हमेशा ए रहता है, ए एंड ओ अर्थात सम नॉट। ओके, फिर उसके बाद सम अर्थात आई एंड ओ, सम नॉट, समझ लीजिएगा आप लोग। और एक और था जिसको हम लोग सम ही बोलते थे, लेकिन ये आई था, बट इसके आगे नन का यूज होता था। नन मतलब कोई नहीं। तो यहाँ पर ये देखिए, आप इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझिएगा। जैसा कि यहाँ पर मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें सबसे पहले आपको कॉमन टर्म ढूंढना है। का कॉमन टर्म ढूंढना है। अब इसमें सबसे बड़ी विशेष बात ये है कि इसमें कॉमन टर्म ये हो गया 50-50। हम यहाँ पर थोड़ा सा प्रश्न क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर हो जाएगा। या चलिए हम उसको बाद में चेंज करके बता देते हैं। सम नॉट ये कॉमन टर्म है, तो इस पे चार्ज देखते हैं कितने का है, 50-50 का ही रहेगा, राइट, 50-50 का। लेकिन कॉमन टर्म पर ये हमको ज़रूरी नहीं कि हम लोग ये देखें कि इस पर 100 का चार्ज है कि नहीं, ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। क्या? ये प्रोसेस ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर हमको ये देखना है कि सेम है कि नहीं।
सेम है कि नहीं, बस हो गया, ये सेम हो गया। अब देखिए जो कंक्लूजन है सम में, यहाँ पर क्या सम की स्थिति हमेशा क्या होती थी, आपको याद होना चाहिए। सम में स्टार्टिंग में यदि सम दिया तो हमेशा सम के बाद क्या होता था, आई का यूज होता था। आई है, आई, ओके, समझ रहे हैं बात मेरी। फिर उसके बाद देखिए नन में क्या होता था, देखिए ये हमको यूज नहीं करना है, यूज करना है, क्योंकि पहले जो दिया है कंडीशन वाइज। नन में क्या होता है, हमेशा ई का यूज होता था, राइट। यहाँ पर क्या हो गया, ई हो गया, इन दोनों पर क्या हो गया, आई व ई हो गया, इतना हुआ। तो यहाँ पर आइदर आर के स्थिति का अनुसरण करेगा। पूछे कैसे, हम ये कह सकते हैं निष्कर्ष या तो एक या तो दो। हम ये नहीं कह सकते कि दोनों सही है, ये कह सकते हैं या एक सही है या दो सही है। ये कभी भी नहीं कह सकते कि दोनों सही है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसको आपको समझना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसको। यदि आप नहीं समझेंगे तो ये कंक्लूजन हमेशा गलत होने की स्थितियों पर रहेगा। इतनी बात क्लियर। ये तो मैंने आपको बताया, इसके आने वाले क्लासों पर इस पर और डीप रूप से जानकारी देंगे। लेकिन यहाँ पर आप देखिए जब आइदर आर के केसेस रहेंगे तो हमेशा यही आंसर मिलेंगे। क्या यही आंसर मिलेंगे, ये आप लोग निश्चिंत हो जाइए, यही सिर्फ आंसर मिलेंगे। तो हम लोग चलिए कुछ प्रश्न देख लेते हैं जो बच्चों ने कमेंट किया, तो उसको पहले फोकस कर लेते हैं। ये तो हम लोग अगली क्लास में भी देख सकते हैं, इसलिए उनके सवालों को जवाब देना ज़रूरी है। उनको अर्थात उनमें आप लोगों में से वो एक है, आप लोगों में से तो कोई एक होगा जो कमेंट किया है। ओके, चलिए हम लोग इसको देख लेते हैं, इसको सर्वप्रथम रफ करते हैं। ओके, अब देखिए उस प्रश्न को मैं बोल देता हूँ, आपको समझना है, लिखना है, और मैं समझा दूंगा। किस लिए लिखने लगूंगा, ज़्यादा प्रोसेस लंबा हो जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात ना। चलिए, तो यहाँ पर आप लोग नोट करिएगा, नीचे दिए गए प्रश्न में, क्या नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उनके बाद उन कथनों पर आधारित कुछ निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि उनमें सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्न हो सकती है। सभी निष्कर्ष पढ़ें और फिर निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत है। युक्ति संगत मतलब कथनों के आधार पर कौन सा निष्कर्ष सही है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिएगा। अब देखिए कथन स्टेटमेंट है, कथन है, बहुत नॉर्मल सवाल है। बच्चों ने कहा कि सर ये मुझे थोड़ा सस्पेंसिव लग रहा है, दोनों हो सकता है कि एक हो सकता है। सभी छोटे मोटे हैं, देखिए सभी छोटे मोटे हैं। और दूसरा है कुछ छोटे मोटे हैं। ओके, सभी छोटे मोटे हैं, कुछ छोटे गोरे हैं। यहाँ लिख लीजिए, क्या गोरे। निष्कर्ष लिख लेते हैं। देखिए निष्कर्ष में है, पहला निष्कर्ष है कुछ
गोरे मोटे हैं। क्या? कुछ गोरे मोटे हैं। दूसरा, कुछ मोटे गोरे हैं। आगे पीछे करके दिया है और कुछ नहीं। ये देखिए प्रश्न पूछा गया, इसमें दिया गया है, ये एसएससी एमटीएस 2017 का है। क्या? ये देखिए एसएससी एमटीएस 2017 का प्रश्न है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं समझ लेते हैं। ये बच्चों ने कमेंट किया थे, इसको मुझे बताना बहुत ही अनिवार्य लगा, ज़रूरी लगा। ओके, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर कथन आप लोग पढ़ सकते हैं। क्या कथन पढ़ सकते हैं? समझिएगा आप लोग। तो आपको वही रेंज रखना है जो हमेशा रखते आए हैं। देखिए इसमें क्या है, सभी आल में प्रोसेस हमेशा 100 व 50 का होता है। 100 व 50 का रखें। कुछ में हमेशा 50 का होता है। तो यहाँ सेम टू सेम ये बहुत नॉर्मल प्रश्न था। इसको उस लड़के ने कैसे नहीं किया ये मुझे नहीं मालूम। इसको आप देखिए, कुछ गोरे मोटे हैं, तो कुछ दिया है तो ये 50-50 का केसेस रहेगा। क्या 50-50 का केसेस रहेगा? अब इसमें आप लोग वो मत ढूंढिएगा कि ये हमारा कॉमन टर्म है कि नहीं। कॉमन टर्म सभी में मिलने की संभावना अधिकतर रहती है, 95% कॉमन टर्म मिल जाते हैं। तो उस पर आप लोग मत जाइए, पहले ये देखिए कि ये डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट का है। ऐसे ही हम लोग प्रोसेस पकड़ेंगे। कुछ इसमें भी 50-50 का केसेस रहेगा। तो आप देख रहे हैं कि 50-50 में अर्थात सम में किसी को हम लोग केस को वैल्यू अर्थात यहाँ पर निष्कर्ष को चेक नहीं करते हैं। सम के केस में निष्कर्ष चेक नहीं किया जाता, लेकिन हम लोग यहाँ चेक कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पर दिया है छोटे, देखिए यहाँ गोरे दिया है, तो गोरे यहाँ देखिए जो है गोरा जो है, जो गोरे नाम लिखा है यहाँ पर, तो ये 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। मोटे जो है मोटे जो हैं वो 50 कमा रहे हैं, 50 खर्चा कर रहे हैं। निष्कर्ष पहला सही है। कुछ मोटे देखिए 50 कमा रहे हैं, 50 खर्चे कर रहे हैं। गोरे भैया 50 कमा रहे हैं, ये 50। तो आपका निष्कर्ष जो है, निष्कर्ष 1 और 2 सही है। निष्कर्ष 1 और 2 सही है। तो ये नॉर्मल सा सवाल था, इसको आप लोग कर लीजिएगा। अब हम लोग कुछ बच्चे ने और कमेंट किए तो उसको भी कर देते हैं। देखिए ये प्रश्न देखिएगा, थोड़ा हम यहाँ पर दोनों चीज़ों को साथ में लिख देते हैं। देखिए इसको आप लोग लिख लीजिएगा। प्रश्न है, निर्देश में दिए गए हैं। दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दिए गए कथनों और निष्कर्षों को अध्ययन पूर्वक पढ़ें। आपको कथनों में दी गई जानकारी को सत्य मानना है, भले ही वे सर्वज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों, और आपको यह चयन करना है कि कौन सा निष्कर्ष यथोचित से परे तर्कसंगत रूप से कथनों का अनुसरण करता है। तो निष्कर्ष दिए गए यानी कि उत्तर दिए गए हैं, उसको आप लोग लिख लीजिएगा। पहला है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्या? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। इसी पर 2 प्रश्न थे। देखिए उत्तर का चयन हमको इसी में करना है। दीजिए उत्तर दीजिए, दिया है। फर्स्ट है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। बी नंबर दिया है, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। सी दिया है दोस्तों, कोई भी
निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। डी दिया है दोस्तों। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न है, इसको हम लोग देख लेते हैं, बस हो गया। इसके बाद आपको अगली क्लासों में बताया जाएगा जो भी कुछ शेष बचेगा। ओके, पहला कथन दिया है, सभी ग्रह तारे हैं। दूसरा है, सभी तारे चंद्रमा है। निष्कर्ष दिए गए हैं, कुछ तारे ग्रह हैं पहला, दूसरा है कुछ चंद्रमा ग्रह है। ये पहला था, दूसरा भी लिख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं समझते हैं दोस्तों। इसमें कुछ है नहीं, आप लोग नॉर्मल तरीके से इसको कर सकते हैं। देखिए दूसरा जो कथन है थोड़ा अच्छा है। देखिए कथन है ये स्टेटमेंट, कोई भी क्या, कोई भी जाकी ऐस नहीं है। दूसरा है, कोई भी एस क्वीन नहीं है। निष्कर्ष देखिएगा, निष्कर्ष देखिए फर्स्ट, कोई नहीं जाकी क्वीन, कोई भी जाकी लिखिए, कोई भी जाकी क्वीन नहीं है। सेकंड नंबर देखिएगा, सभी क्वीन जाकी है। देखिए बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसको आप लोग समझिए थोड़ा, आप इसको आराम से लगा सकते हैं। देखिए ये जो है दोनों निष्कर्ष, दोनों कथन, दोनों निष्कर्ष इस उत्तर पर डिपेंडेड है। देखिए पहला है, देखिएगा ध्यानपूर्वक, सभी के केसेस में हमेशा 100 व 50 का होता है मान, सभी 100 व 50, कुछ 50-50 का होता है, 50-50। इसको देखिए पहले नंबर, कुछ तारे ग्रह हैं। ग्रह जो है व्यक्ति, देखिए ये जो ग्रह है ये 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। तारे देखिए, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, देखिएगा इसको, जो तारे हैं 50 कमा रहे हैं और 50 खर्चा कर रही है, परफेक्ट है। जो ग्रह है ये 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, ये परफेक्ट है, ये सही है, राइट है। देखिए ये इस पर है, ये इस पर है, ध्यान दीजिएगा। तो ये चंद्रमा जो है 50 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है, ग्रह 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। तो एक व दोनों कौन सा अनुसरण करेगा? तो ये आप लोग देखिएगा, ये हमारा न एक अनुसरण करेगा, किस लिए इसमें एक ही अनुसरण कर रहा है, केवल 2 अनुसरण करेगा, ये भी नहीं है।
कोई भी निष्कर्ष अनुसरण, इसमें तो दोनों निष्कर्ष कर रहे हैं, तो यहाँ पर दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, तो किस में टिक लगेगा? 4th नंबर अर्थात डी में टिक लग जाएगा। इतनी बात क्लियर? देखिए कोई भी जाकी एस नहीं है तो कोई भी नहीं, नन दिया है ना, तो यहाँ पर हमेशा कितने का चार्ज रहेगा? 100 और 100 का चार्ज रहेगा। यहाँ भी कोई नहीं, कुछ दिया होता तो 50 100 का हो जाता, तो यहाँ पर भी 100 100। अब देखिए 100 100 है तो 100% ये दोनों निष्कर्ष सही होंगे। देखिए जाकी कोई नहीं, 100 100 सभी 150 हो जाएगा। जाकी देखिए 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है। क्वीन 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है। क्वीन जो है यहाँ पर भी 100 कमा रहा है, 100 खर्चा कर रहा है। जाकी 100 कमा रहा है, 50 खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पर भी अनुसरण कौन सा करेगा? डी ही अनुसरण करेगा। दोनों निष्कर्ष क्या होंगे? अनुसरण करेंगे। इसको आप लोग कर लीजिएगा। ओके, चलिए तो हम लोग इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो इसको आप अधिक से अधिक अपने ग्रुपों में, जितने भी ग्रुप हो उसमें क्या करिए, शेयर करिए और उनसे भी कहिए वो भी अपने ग्रुपों में क्या करें, इस क्लास को शेयर करते रहें। तो दोस्तों यदि मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और कमेंट करना ना भूलें। तो आज क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दोस्तों।